हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। ना स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड 10th में। मैथ में हमारे पास एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज चल रही है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बाकी के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के ABCD क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हो तो कर लेना, और जो क्वेश्चन समझ में ना है वो आप लोग पूछ सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक टावर है, BC टावर है, टावर की हाइट क्या है, BC हमने मान लिया हाइट ऑफ टावर, जो हमें पता नहीं है, बट इस टावर की जो शेडो यानी कि परछाई बन रही है वो AB जिसे हम कहते हैं शेडो ऑफ टावर यानी कि परछाई। इसका मतलब होता है परछाई, और परछाई कितनी बन रही है, 45 मीटर की परछाई बन रही है। और एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो थीटा कितना डिग्री हो गया अपने पास, 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि हाइट, टावर की हाइट क्या होगी। हमें क्या बताना है, टावर की हाइट क्या होगी, यानी कि इट मीन्स हमारे पास साइन, कोस थीटा और टेन थीटा, पी बी पी एच और बी, ये होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, और बेस हमें गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। तो इस तरीके से इन ट्राइंगल ABC टेन थीटा पुट करेंगे हम, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास है BC और बेस अपने पास है AB। 10 30, BC की वैल्यू H और AB अपने पास है 45। और इस तरीके से आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 H अपॉन 45। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 45/√3। इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं, ये भी सही है। यहाँ तक अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो सही है, ये एक आंसर यहाँ तक आ सकता है आप लोगों के। पर इसे कुछ और आगे सोल्व करें हम, तो H की वैल्यू 45 के फैक्टर्स करते हैं, तो 15 × 3 अपॉन √3, और फिर से हम 3 के फैक्टर्स करते हैं, तो √3 × √3। ये हम लोग जानते हैं कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या रहेगा, 3। यानी कि कोई भी डिजिट है उसको अगर हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रैकेट से बाहर आ जाती है। ओके, कोई भी डिजिट है जिसको रूट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट से बाहर आ जाती है। तो इस √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास एक और H की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3 मीटर। यहाँ भी आंसर हो सकता है। ओके, ये आंसर भी सही है, और यहाँ तक सोल्व करें तो ये भी सही है। दोबारा से समझना, एक टावर है जो इस तरीके से स्टैंड किया हुआ है, उसकी परछाई 45 मीटर बनी हुई है, और वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमें H बताना है, H यानी कि परपेंडिकुलर बताना है, और बेस गिवन है। जब परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा P/B, BC अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू H अपॉन 45, और इसे सोल्व करने पर क्या आता है अपने पास, 15√3 या 45/√3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समझना स्टूडेंट्स। दो पोल है अपने पास, एक पोल की हाइट है 14 मीटर, जिस पोल को हमने नाम दिया AE पोल फर्स्ट की हाइट है 14 मीटर, और एक और पोल है BD जिसकी हाइट है 20 मीटर। पूरी हाइट B से लेके यहाँ तक कितनी है, 20 मीटर है। ये कंफर्म है कि ये वाला पोल बड़ा है इस पोल से। जब ये पूरा BD 20 मीटर है और ये 14 मीटर है, तो हम बता सकते हैं CD की हाइट कितनी होगी। बिल्कुल बता सकते हैं हम कितनी होगी। किस तरीके से, इधर देखना, BD टोटल कितना है अपने पास 20,
और बीसी की जो हाइट है, ये वाली हाइट, वो सेम एई की तरह होगी। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा हमें। क्या नजर आ रहा है हमें? ये रेक्टेंगल। ये अपने पास एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। इट मीन्स अगर ये 14 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ओके, और जो साइज ये होगी वही साइज की होगी, ये होगी। तो इस तरीके से इट मीन्स हमारे पास बीसी जो है वही क्या होगी? एई। एई की साइज 14 है तो बीसी की भी कितनी होगी? 14। तो यहां से हमने सीडी निकाला 6। सीडी कितना निकाला हमने? 6। और अब हमें बताना है ई से लेकर डी, जो वायर हमने बांध रखा है उसकी लेंथ क्या है। ईडी वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर, क्या बताना है हमें? लेंथ ऑफ वायर, हमें ये बताना है। यानी कि हमें हाइपोटेनियस बताना होगा। हमारे पास, अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल आया हमारे पास, इन ट्राइंगल डी सी और ई। डी सी ई ट्राइंगल देखिए आप लोग, डी सी और ई ट्राइंगल। ये रहा, हम यहाँ बना देते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल। ये रहा अपने पास डी सी और ई। ये हमारे पास 6 है और हमें हाइपोटेनस पता करना है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस पता करना है। तो हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा। क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। तो हमने लगाया साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास सी डी है और हाइपोटेनस अपने पास डी ई है। ओके, साइन एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। जो हमने वायर बांधा वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। साइन 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 और डी हमें पता नहीं है। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, 6 अपॉन डी ई। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो डी ई इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इट मीन्स कितनी वैल्यू आ गई? डी ई की 12 मीटर। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 मीटर डी की वैल्यू आ चुकी है। ओके, फिर से समझना क्वेश्चन को। एक पोल था जिसकी हाइट है 14 मीटर और एक पोल बड़ा है उससे, उसकी हाइट है 20 मीटर। उन दोनों पोल्स के बीच में एक वायर को बांधा कुछ इस तरीके से। ये वायर है, कितना एंगल बना रहा है वायर? 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि उस वायर की लेंथ क्या है, जो हमने वायर बांधा उसकी लेंथ क्या है। तो हमें सीडी पता करना होगा पहले, क्योंकि छोटा सा ट्राइंगल है। इस पूरे पोल की है 20 है, यहां से यहां तक 14, तो ये भी 14, ऊपर बचा 6 मीटर। उसके बाद हम लेंथ पता करते हैं। ईडी जो हमारे पास लेंथ है वायर की कितनी लेंथ होगी, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमें पता करना है। परपेंडिकुलर गिवन और हाइपोटेनस पता करना है तो हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपने पास सी डी 6 और डी कितना है? डी ई है। साइन थीटा की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी कितना आ गया अपने पास? 12 मीटर। क्या आ गया? 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए आज। बाकी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। अगर क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।